हेलो फ्रेंड्स, सी ए शिवम अग्रवाल दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या करा था, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस क्लास में भी हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड से रिलेटेड दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड उसमें मार्केट वैल्यू एडेड का भी आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ओके, तो एक बार देखो, हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका कॉर्पोरेट वैल्यूएशन जो चैप्टर है स्टडी मेट में, उसका क्वेश्चन नंबर 14 है प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, उसे ही अभी हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है बट देखो क्या है, मार्केट वैल्यूएटेड का जो भी कॉन्सेप्ट मुझे बताना था तो भी इस क्वेश्चन के थ्रू वो कवर हो जाएगा। एंड इसके अलावा मैं एक और जो क्वेश्चन कराऊंगा ईवीए का, सिंपल क्वेश्चन है बट स्टूडेंट्स उसमें बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं, तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो क्वेश्चन मैं अभी रिविजन सीरीज में कवर कर रहा हूं। ओके, तो एक बार रीड कर रहे देखो क्वेश्चन। The following data pertains to XYZ Incorporation engaged in software consultancy business as on 31st of December 2010। तो हमें डेटा पूरा गिवन है, इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी, देन EBIT, इंटरेस्ट ऑन लोन, EBT और टैक्स। ठीक है, ये जो 105.30 ये क्या हो गया, पैट। अर्निंग्स बिफोर टैक्स में से जब हम टैक्स लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बैलेंस शीट भी आपको गिवन है कंपनी का, लायबिलिटीज और असेट साइड्स का पूरा इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वैसे हमें जो काम में आता है इंफॉर्मेशन कौन सा रहेगा, इक्विटी स्टॉक, रिजर्व एंड सरप्लस एंड लोन्स। ओके, विद द अबव इंफॉर्मेशन एंड फॉलोइंग assumption you are required to compute economic value added and market value added assuming that WACC weighted average cost of capital is 12% and second क्या गिवन है, the shares of company currently quoted at $50 each। ओके, ये जो सेकंड वाला तो आपको पॉइंट गिवन यहाँ पे assumption के अंदर कि शेयर्स ऑफ कंपनी जो है करंटली कोट कर रहे हैं $50 ईच पे, ये किस में काम में आएगा, मार्केट वैल्यू एडेड के लिए। ठीक है, सबसे पहले पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं ईवीए का, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का। तो प्रीवियस वीडियो में हमने दो फॉर्मुलेस देखे थे ईवीए के, कौन कौन से थे ईवीए का, एक तो होता है नोपेट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल। ओके, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया था। ठीक है, वहां पे वो शॉर्टकट से आंसर जल्दी आ जा रहा था, तो वहां पे हमने जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला यूज किया था वो क्या था, पैट माइनस इक्विटी फंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी कौन सा फॉर्मूला हमने यूज करना चाहिए जिससे आंसर जल्दी आ जाए। तो यहां पे क्या आपको WACC ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, पिछले वाले इसमें तो क्या था, WACC आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था भी नहीं, तो उसको हमने पहले फाइंड किया था। ओके, तो यहाँ पे क्या WACC आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो लग तो ऐसा है कि पहले वाले फॉर्मूले से आंसर जल्दी आ जाएगा। एंड अगर आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते भी हो तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन नहीं है, तो वही आपको क्या करना रहेगा, बैक कैलकुलेशन से पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना रहेगा एंड अननेसेसरीली उसमें टाइम जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, सेकंड वाला फॉर्मूला भी यूज करोगे तो आंसर सेम ही आ जाएगा, बट क्या है यहाँ पे आपको टाइम ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना रहेगा बैक कैलकुलेशन से। WACC के पूरा फॉर्मूला यूज करोगे आप एंड बैक कैलकुलेशन से आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा। ओके, तो यहाँ पे भी हम पहला वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें नोपैड चाहिए, WACC तो क्वेश्चन में गिवन है, इन्वेस्टेड कैपिटल भी जो डेटा गिवन है उससे इजीली आ जाएगा। तो नोपैड को एक बार फाइंड कर लेते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखो कभी भी क्या करना है आपको, नोपैड जो रहेगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये क्या रहेगा, EBIT मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, EBIT मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, EBIT यहाँ पे आपको डायरेक्टली गिवन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैट ही गिवन है, EBIT भी हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, तो उसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं 180। ओके, EBIT 180 है, देन टैक्स रेट 35% था तो 1 माइनस 0.35, तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 0.65, 180 मल्टीप्लाइड बाय 0.65 कितना आ रहा है, 117, 117। आपको जो भी डेटा गिवन थे ना क्वेश्चन में, सब किस में थे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में थे, तो हमारा नोपैड तो एक बार का आ गया। इन्वेस्टेड कैपिटल भी फाइंड कर लेते, तो इन्वेस्टेड कैपिटल ये क्या रहेगा आपका, इक्विटी फंड प्लस डेट, इक्विटी फंड प्लस डेट। इक्विटी फंड देखो कितना है,
100 और 325, ठीक है। तो 100 प्लस 325 ये आपका इक्विटी फंड हो गया। और डेट कितना गिवन है, लोन गिवन था आपको बैलेंस शीट में, कितना है 180, ठीक है। लोन कितना है 180, ऐड कर लो फास्ट इसे। तो 425 प्लस 180 कितना हो जाएगा ये 605, ओके। ये भी आपका मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ही आया। तो इन्वेस्टेड कैपिटल भी हमारा आ चुका है। अब हम फास्ट ईवीए फाइंड कर लेते हैं। तो ईवीए इज इक्वल्स टू, नोपैड की जगह पुट कर दिए 117 माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपको क्वेश्चन में गिवन ही था 12%, ओके। एंड इन्वेस्टेड कैपिटल अभी जस्ट फाइंड किया 605, ये हो गया 605 मल्टीप्लाइड बाय 12%। कैलकुलेटर पे कर लो, 605 मल्टीप्लाइड बाय 12%, ये 72.6 आ रहा है। 117 माइनस 72.6, सब्ट्रैक्शन करने पे आंसर क्या आ जा रहा है 44.4, ठीक है। तो ये हमारा ईवीए आ गया, पॉजिटिव आ रहा है ईवीए, ओके। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कितना आ रहा है 44.4 मिलियन डॉलर्स। ये तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, ओके। यहाँ पे हमने पहला वाला फॉर्मूला यूज किया क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फर्स्ट वाले फॉर्मूले से आंसर जल्दी आ रहा है, सेकंड वाले फॉर्मूले से आंसर लेट आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमें बैक कैलकुलेशन से फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना रहेगा। तो क्वेश्चन देख के आपको समझना है कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ओके। अब हम देखो सेकंड पार्ट पे आते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, अब मार्केट वैल्यू एडेड फाइंड करना है। तो मार्केट वैल्यू एडेड तो एकदम सिंपल सी चीज है, क्या करते हैं हम मार्केट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जो भी कंपनी के शेयर्स है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ये देखो यहाँ पे गिवन है डेटा में, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 10 मिलियन शेयर्स, ठीक है। एंड उनका मार्केट वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है $50 ईच, तो उससे मार्केट वैल्यू इजीली आ जाएगा, ओके। उसमें से हम क्या करेंगे, जो इक्विटी फंड है उसका जो बुक वैल्यू है वो लेस कर देंगे, तो मार्केट वैल्यू एडेड भी आ जाएगी। सबसे पहले हम मार्केट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मार्केट वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना है 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर है आपका 50। तो ये भी हमारा आंसर किस में आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मिलियंस में, तो ये भी जो मार्केट वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आएगा। तो कितना आ रहा है 500 मिलियन डॉलर्स, ओके। ये तो मार्केट वैल्यू आ गया। इक्विटी फंड हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, इक्विटी फंड कितना था 100 प्लस 325 कितना आया था 425। तो देखो हमारा मार्केट वैल्यू एडेड भी आ चुका है। 500 माइनस कितना रहेगा 100 प्लस 325, इक्विटी फंड जो है उसका बुक वैल्यू, ठीक है, बैलेंस शीट में जो था उसके हिसाब से। तो 500 माइनस 100 प्लस 325, तो ये क्या हो गया 500 माइनस 425, दैट इज इक्वल्स टू 75 मिलियन डॉलर्स, ओके। तो मार्केट वैल्यू एडेड कितना आ रहा है 75 मिलियन डॉलर्स। क्लियर है, ये दोनों पार्ट के आंसर्स हमारे आ चुके हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड भी एंड मार्केट वैल्यू एडेड भी। मार्केट वैल्यू एडेड बहुत सिंपल होता है, क्या करेंगे मार्केट वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसमें से क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट के हिसाब से इक्विटी फंड का बुक वैल्यू आ रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से, तो क्या होगा एमबीए आ जाएगा, मार्केट वैल्यू एडेड आ जाएगा, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस वही मार्केट वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट बताना था, और ईवीए का रिवीजन भी फिर से हो गया। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि पिछले वाले क्वेश्चन में, तो पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उससे सेकंड वाले फॉर्मूले से आंसर जल्दी आ रहा है, तो हर क्वेश्चन में वैसा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो तो डेटा देख के आपको समझना पड़ेगा कि कौन से इससे आंसर जल्दी आएगा, ओके। फर्स्ट वाली वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किए थे ईवीए का, उसमें पहले वाले से आंसर लेट क्यों आ रहा था, उसके पीछे का रीजन क्या है, वहां पे आपको क्या था पैड गिवन था और ईबीआईटी आपको क्या करना पड़ रहा था, फाइंड करना पड़ रहा था। यहाँ पे डायरेक्टली आपको ईबीआईटी गिवन है, ओके, एंड यहाँ पे आपको डब्ल्यूएसीसी भी ऑलरेडी गिवन ही है, तो यहाँ पे हमारी मेहनत बहुत बच जा रही है उस चीज में, ओके, ठीक है। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल सा ही क्वेश्चन है वो भी, बट वहां पे भी मिस्टेक होने की चांसेस रहती है, तो वो मिस्टेक जो हो सकती है उसको आपको ध्यान में रखना है कि करके नहीं आना एग्जाम में, ओके। तो उसको एकदम अच्छे से सुनो, देखो क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। Constant Engineering Limited has developed a high-tech product which has reduced the carbon emission from the burning of the fossil fuel, ठीक है। ये तो मतलब फालतू का डेटा है, ऐसा कुछ भी यूज में नहीं आएगा। The product is in high demand
द प्रोडक्ट हैज बीन पेटेंटेड एंड हैज अ मार्केट वैल्यू ऑफ 100 करोड़, ठीक है, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। तो जो प्रोडक्ट है जो बनाया था कंपनी ने उसको उन्होंने पेटेंट करा लिया जिसका आज की तारीख में मार्केट वैल्यू कितना 100 करोड़, बट उसको बुक में शो नहीं कर रहे। द नेट वर्थ ऑफ कांस्टेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड इज रुपीज 200 करोड़। नेट वर्थ यानी कि इक्विटी फंड, ओके, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसका कितना आ रहा है 200 करोड़। लॉन्ग टर्म डेट इज रुपीज 400 करोड़, ठीक है। द प्रोडक्ट जनरेट्स अ रेवेन्यू ऑफ रुपीज 84 करोड़। द रेट ऑन 365 डेज गवर्नमेंट बॉन्ड इज 10% पर एनम। तो ये आपको आरएफ गिवन है, ओके, रिस्क फ्री रेट। मार्केट पोर्टफोलियो जनरेट्स अ रिटर्न ऑन ऑफ 12% पर एनम। आरएम भी गिवन है आपको, मार्केट रिटर्न कितना है 12% पर एनम। द स्टॉक ऑफ द कंपनी मूव्स इन टेंडेम विद द मार्केट। कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऑफ द कंपनी, ओके। तो यहां पे हमें जो जो डेटा गिवन है उसको एक बार हम लिख लेते हैं। यहां पे हमें नेट वर्थ गिवन है, ओके, नेट वर्थ यानी इक्विटी फंड, ये हमें गिवन है 200 करोड़, ओके। इसके अलावा डेट हमें गिवन है क्वेश्चन में ना 400 करोड़, ओके। इसके अलावा मार्केट वैल्यू ऑफ किस चीज प्रोडक्ट जो है उसको पेटेंट जो कराया था उसका मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट पेटेंटेड दैट इज 100 करोड़, ओके। देन आरएफ गिवन है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड आरएम कितना गिवन है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। और यहां पे भी हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऑफ द कंपनी। साथ में हमें एक और डेटा जो गिवन है क्या है, द प्रोडक्ट जनरेट्स अ रेवेन्यू ऑफ 84 करोड़, ठीक है। अब यहां पे देखो जो डेटा गिवन है रेवेन्यू बोल रहा है कि द प्रोडक्ट जनरेट्स अ रेवेन्यू ऑफ रुपीज 84 करोड़। तो एक तरीके से आपको क्या गिवन है, क्या गिवन मानेंगे इसको, नोपेट मान सकते हैं, ठीक है। तो उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत जो है क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा उसके बिना। तो आपको क्या करना है, इसको नोपेट मानना रहेगा, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कितना है 84 करोड़, ठीक है। तो यहां पे भी ईवीए फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या यूज करेंगे हम, नोपेट माइनस क्या रहेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल, ओके। नोपेट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल। तो ये फॉर्मूला यूज करके क्या है हमारा आंसर आ जाएगा। बट यहां पे वही चीज है कि हमें कॉस्ट ऑफ डेट पता नहीं है, इसके अलावा हमें और क्या क्या चीजें पता नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी पता नहीं है, वेट ऑफ डेट भी पता नहीं है, वेट ऑफ इक्विटी भी पता नहीं। मतलब डायरेक्टली गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। उसको फाइंड करना रहेगा और उस तरीके से क्या होगा, फिर हमारा एक बार WACC आ गया तो फिर हमारा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो वेट ऑफ डेट क्या रहेगा देखो, तो उसके पहले हमें क्या करना होगा, इन्वेस्टेड कैपिटल फाइंड करना रहेगा। तो इन्वेस्टेड कैपिटल क्या रहेगा, इन्वेस्टेड कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल दैट इज इक्वल्स टू नेट वर्थ जो है कंपनी का कितना था 200 करोड़, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट वो कितना हो गया 400 करोड़। अब देखो क्या चीज हो रहा है कि जो प्रोडक्ट का हमने पेटेंट करा रखा है उसका मार्केट वैल्यू 100 करोड़ गिवन है क्वेश्चन में, बट उसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, ठीक है। बट उसको तो भी हमें कंसिडर करना रहेगा ना, तो उसको हम कंसिडर करते हैं। तो अब बताना इन्वेस्टेड कैपिटल कितना हो जाएगा, 200 प्लस 400 प्लस 100 कितना हो जाएगा 700 करोड़, ठीक है। और एक और चीज ध्यान में रखना है यहाँ पे, ये जो 100 करोड़ है, ठीक है, जो प्रोडक्ट को हमने पेटेंट करा रखा है जिसका मार्केट वैल्यू 100 करोड़ है, इसके ऊपर राइट किसका रहेगा, इक्विटी होल्डर्स का, ठीक है। तो जब हम वेट ऑफ इक्विटी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 200/700 नहीं आएगा, क्या आएगा 300/700। तो चलो वेट भी फाइंड कर लेते हैं। तो वेट ऑफ इक्विटी कितना हो गया 200 प्लस 100/700 कितना हो गया 300/700 विच इज इक्वल टू 3/7। एंड वेट ऑफ डेट कितना रहेगा 400/700 विच इज इक्वल टू 4/7। क्लियर है। तो वेट ऑफ इक्विटी आ गया, वेट ऑफ डेट आ गया।
और क्या गिवन है आपको इसके अलावा? चलो एक बार इसका तो रेट फाइंड कर ही सकते हैं, बट यहां पे देखो रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड करने के लिए बीटा तो लगेगा। अगर हम सीएपीएम यूज करना चाहते हो तो एक लाइन आपको क्वेश्चन में गिवन थी, उसको रीड करो अच्छे से। द स्टॉक ऑफ द कंपनी मूव्स इन टेंडेम विद द मार्केट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, उतना ही रिटर्न जो है स्टॉक भी जनरेट करके दे रहा है। ओके, तो यहां पे हमें क्या हो गया, एक चीज जो मिल गई वो क्या है, केई, और हमें मिल चुका है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज 12%, ये वाली लाइन की वजह से। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई सीएपीएम वगैरह यूज नहीं किया। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि हमें बीटा पता नहीं है ना। आरएफ पता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरएम भी पता है, ठीक है, बट बीटा पता नहीं है, तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए सीएपीएम यूज नहीं कर सकते। और क्लियरली आपको क्वेश्चन में एक लाइन गिवन था, क्या, द स्टॉक ऑफ द कंपनी मूव्स इन टेंडेम विद द मार्केट। इसका मतलब भी क्या हो रहा है कि जितना मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, उतना ही ये जो पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक है वो भी रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, 12%। बट अभी भी देखो एक दिक्कत क्या है कि हमें कॉस्ट ऑफ डेट पता नहीं है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट एज सच आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो थोड़ा क्वेश्चन एम्बिगियस हो गया, बट आपको क्या करना है, देखो ये जो गिवन था, द रेट ऑन 365 डेज गवर्नमेंट बॉन्ड इज 10% पर एनम। तो हम एक बार का ये कंसिडर कर लेते हैं कि कंपनी ने जो भी पैसा उठाया है, ठीक है, लोन के तौर पे, वो क्या है, ऐसा मानते हैं कि उसका भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो रेट है 365 डेज गवर्नमेंट बॉन्ड का, वही मान लेते हैं। ठीक है, एम्बिग्यूटी है बट वो मानना पड़ेगा, ना तो उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, कोई हालत में ना तो हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा एम्बिगियस पार्ट है कि कॉस्ट ऑफ डेट हमें 10% मानना पड़ रहा है। ओके, ना तो डेटा देना चाहिए था उन्होंने, बट अब कुछ डेटा गिवन ही नहीं है, तो इसके लिए हम क्या मान रहे हैं कि जो 365 डेज गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट है 10%, वही क्या है, लॉन्ग टर्म डेट का भी हम कॉस्ट मान ले रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेट हम 10% मान रहे हैं। हाँ, इसमें एम्बिग्यूटी नहीं थी, कोई ये नहीं बोल सकता कि हमने जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% लिया है वो भी एम्बिगियस पार्ट है। नहीं, वो एम्बिगियस पार्ट नहीं है, क्योंकि ये लाइन आपको देखो पर्टिकुलरली क्वेश्चन में गिवन था, द स्टॉक ऑफ द कंपनी मूव्स इन टेंडम विद द मार्केट। तो ये वाला पार्ट थोड़ा एम्बिगियस है कि केडी को हम कितना मान रहे हैं, 10%। ठीक है, अजम्पशन वहां पे आप स्टेट करके आ जाना एग्जाम में, तो क्या होगा, चेकर को भी पता चल जाएगा कि कुछ हमने अजम्पशन लिया और डेटा गिवन ही नहीं था, तो अजम्पशन लेना बहुत जरूरी हो गया। तो अजम्पशन हमें ले लिए हमने कि कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, 10%। ओके, तो अब एक बार देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड कर लेते हैं। मार्क करके रख लो इस क्वेश्चन को, एम्बिगियस। ठीक है, और जो एक मिस्टेक हो सकती थी वो क्या था कि वेट ऑफ इक्विटी अगर स्टूडेंट ने 200/700 ले लिया तो वो भी पूरा क्या होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गलत हो जाएगा। तो एक ये चीज को भी मार्क करके रखना कि आपका 200 + 100 रहेगा। ठीक है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज इक्वल्स टू WD मल्टीप्लाइड बाय KD प्लस WE मल्टीप्लाइड बाय KE। WD कितना है, 4/7, KD कितना अज्यूम किया है बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं था, बट सॉल्व करने के लिए हमने RF को ही KD माना है 10 प्लस WE 3/7 और KE कितना है 12। ये कितना आ रहा है 40/7 प्लस 36/7, तो 76/7 कितना आ रहा है 10.857। ठीक है, तो वही अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करे तो कितना हो जाएगा 10.86%। अगर हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करते हैं तो यार है 10.86%। फॉर्मूले के अंदर अब वैल्यूज पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो नोपैड की जगह ये भी देखो थोड़ा सा अजम्पशन टाइप वाली चीज है, द प्रोडक्ट जनरेट्स अ रेवेन्यू ऑफ ₹84 करोड़, इसको भी हम क्या मान रहे हैं, नोपैड मान रहे हैं। तो अजम्पशंस थोड़े ज्यादा है इस क्वेश्चन में, तो वैसे भी एम्बिगियस है, मार्क करके रखो। आपको क्या एग्जाम के पहले देख के जाना है कि क्या क्या अजम्पशंस ली है वैसे उस टाइप में। ओके, तो नोपैड है 84 माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हमने फाइंड किया, एंड इन्वेस्टेड कैपिटल भी हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। तो इन्वेस्टेड कैपिटल आया था 700 करोड़ एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया 10.86%। 700 मल्टीप्लाइड बाय 10.86%। ओके, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ रहा है 76। ओके, 84 माइनस 76, तो ये आ रहा है 8 करोड़।
कि मेरा कैलकुलेटर पे जो आया था ना, मैंने 10.86% नहीं लिया, जो कैलकुलेटर पे आया था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 700 से, तो वो 75.99 आ रहा था समथिंग, तो 76 हो गया, तो 84 माइनस 76 कितना हो गया, ₹8 करोड़। ओके, तो यहाँ पे तो हमने राउंड ऑफ किया, बट जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो मैंने राउंड ऑफ नहीं किया। तो अगर आप राउंड ऑफ करके भी करते हो तो 700 मल्टीप्लाइड बाई 10.86%, तो 76.02 आ रहा है फिर, ठीक है। 84 माइनस 76.02 करोगे तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा आपका, ₹7.98 करोड़। ओके, क्लियर है। अजम्पशंस थोड़े यहाँ पे ज्यादा है कि प्रोडक्ट जनरेट्स अ रेवेन्यू ऑफ ₹84 करोड़, उसको हमने क्या माना, नोपैट माना, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके अलावा आरएफ जो आपको गिवन था कि 365 डेज गवर्नमेंट बॉन्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, उसको हमने केडी माना है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट, और बस, ठीक है। अजम्पशंस तो यही दो थे। इसके अलावा एक जो चीज ध्यान रखना है कि वेट ऑफ इक्विटी फाइंड करते वक्त मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट का पेटेंट करा रखा है और उसका मार्केट वैल्यू जो 100 करोड़ है, जो बुक्स में शो नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर हक किसका रहेगा, राइट किसका रहेगा, इक्विटी होल्डर्स का, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, आपका वेट ऑफ इक्विटी फाइंड करते वक्त आप 200 में 100 और ऐड कर दो, ठीक है। तो एम्बिगियस है थोड़ा सा क्वेश्चन, बट ध्यान में रखो। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कराने का पीछे का मेन पर्पस ही होता है क्योंकि एम्बिगियस भी था क्वेश्चन एंड मिस्टेक भी स्टूडेंट्स कर सकते थे, इस वजह से ये थोड़ा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या करा, ये दो क्वेश्चन अभी कवर किए। पहला क्वेश्चन कौन सा था हमारा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड मार्केट वैल्यू एडेड वाला, एंड ये जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें क्या है, ईवीएस से रिलेटेड ही था, बट अजम्पशंस थोड़े थे, एम्बिग्यूटी थोड़ी थी क्वेश्चन के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो आज का क्लास हम इधर ही एंड कर रहे हैं। होप सो आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एम्बिग्यूअस है तो एग्जाम में टेस्ट नहीं कर सकते, एग्जाम में टेस्ट करेगा भी, एंड अजम्पशंस वगैरह थोड़े ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम और कुछ दूसरे अजम्पशंस वगैरह लेके आ जाते हैं ना, तो चेकर क्या करता है, मॉडल आंसर से चेक करता है एंड उसको सेम अजम्पशन दिखे तो मार्क्स काट देता है, तो वो सब चीज नहीं होनी चाहिए। तो थोड़े जो एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है पूरे आपके एसएफए में, उसको आपको याद करना रहेगा, ठीक है। एंड लेक्चर हम आज का इधर ही एंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कोई दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले। ओके, तो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर में लगभग जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने पूरे कवर कर लिए, एंड साथ में सिक्योरिटी वैल्यूएशन का भी एक फ्री कैश फ्लो से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट कवर किया। अब जो पेंडिंग कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी वैल्यूएशन के, उसको हम पूरा एक बार कवर कर लेंगे। ओके, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो ही लाइक कर देना अपने लेक्चर को एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि हम क्या करेंगे अब फिर से नेक्स्ट डे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके, सिक्योरिटी वैल्यूएशन के। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।